अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे। हमने वीकेंड स्पेशल के लिए प्रॉमिस किए थे कि आप लोगों के सारों के स्क्रिप्ट्स के हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए और काफ़ी कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हमें मिला है तो क्विक हम एनालिसिस करेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स का और देखेंगे कि उनमें क्या ट्रेंड और अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड ट्रिपल जीएल। इसका अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने एक एनालिसिस इस जगह पर किया था और हमने कहा था कि ये इसकी एक काफ़ी अरसे से मूव बनी हुई है, जिसमें ये स्लाइटली अपसाइड पर मूव कर रहा है, लेकिन वह ये साइडवेज ही ट्रेंड में रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये एक अच्छा मोमेंटम बना लेगा और अच्छी इसकी मूव हायर साइड पर बन सकेगी। ये उस वक्त के ग्राफ्स लगे हुए हैं और इसमें हमने जो इसका आइडेंटिफाई किया था नेक्स्ट टारगेट, वो 24-25 के ऊपर है। तो अभी इसकी ये अपसाइड रैली जारी है, मोमेंटम इसका ठीक है, अच्छा लग रहा है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी देखें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि शो कर रही हैं कि इसका मोमेंटम अच्छा है। इससे पहले इसने जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे किया तो देखें, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा इस लेवल को इसने रीटेस्ट किया और वहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई। तो ओवरऑल इसका मोमेंटम अभी अच्छा गेन हो चुका है और ये अपने टारगेट के करीब है, अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ ये जा रहा है, गामजन है। और अगर ये लेवल इसका ब्रेक होता है सक्सेसफुली 24-25 का, तो फिर ये अपने 29-30 के टारगेट की तरफ चल पड़ेगा। राइट नो मोमेंटम अच्छा है, होल्डिंग इसमें रिकमेंडेड है। और अगर इसमें टॉप से प्राइस रिजेक्शन है या स्विंग लो का आगाज़ हो तो वो एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, डिप होगी और अच्छी उसमें एक बाइंग बन सकेगी। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि थोड़ा सा मार्केट के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर मूव कर चुकी है और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ड्यू होती जा रही है। तो और अगर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है तो फिर इन स्क्रिप्ट्स में भी हमें डिस्काउंट नज़र आएगी और इनमें भी एक डिप नज़र आ सकती है। इसके वॉल्यूम देखें, मुसलसल यहाँ से जब से इसका ब्रेकआउट हुआ है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और स्टिल हायर साइड मोमेंटम की कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं। आरएससी एक एरिया ऑफ कंसर्न है और आरएससी देखें 75 के ऊपर पहुंच चुका है और काफ़ी अपने आप को क्रैक करते हुए ये इंट्राडे लेवल के ऊपर हायर साइड पर अपनी मूव बनाता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शार्प मोमेंटम के साथ मूव किया था, लेकिन ये बहुत ही ग्रेजुअल इसकी मूव बनी है। तो प्रीवियसली इसका जब टॉप बना था तो इसका आरएससी 87 तक गया था, तो ये काफ़ी दिन ओवरबॉट एरिया में रह सकता है। अभी कोई इसमें डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही। अगर कोई डाइवर्जेंस क्रिएट होती है, बेरिश डाइवर्जेंस आती है, तो उसमें देखा जा सकता है इसको पार्शली एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका मोमेंटम हायर साइड पर ही नज़र आ रहा है। मैकडी को देखें तो मैकडी भी इसका हायर साइड मोमेंटम शो कर रहा है। इसमें यहाँ पे ये कंसोलिडेशन नज़र आई, उसके बाद दोबारा अपसाइड इसकी मूव बन चुकी है, हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो मैकडी भी इसकी आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो ट्रिपल जीएल की खबरें भी अच्छी आ रही हैं और इसकी मूवमेंट भी अच्छी एक सॉलिड बनी हुई है। और लास्ट सेशन में मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद ये अपने कैप के पास ही क्लोज हुआ। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। ये इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है, इस लेवल तक इसको देखा जा सकता है। और अगर टॉप से प्राइस रिजेक्शन है तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अगेन डिप में बाई किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ 29 एंड 30। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है वेव्स। और वेव्स का हमने, आपको याद होगा, पहले भी एक एनालिसिस किया था इस जगह पर और ये हम इसकी ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट अभी तक नहीं चले उनमें मूवमेंट बन सकती है। और यही अभी हो रहा है कि ये स्क्रिप्ट भी ऐसा है कि जो अभी तक नहीं चला। आप ये देखें कि जब पोस्ट कोविड इसकी मार्केट की एक हायर साइड मूवमेंट बनी तो ये उस वक्त 14-15 के ऊपर था, तो वहाँ से ये चलकर इसने अपना एक 27 का टॉप हिट किया, लेकिन तब से ये इस टॉप के नीचे ही रहा और यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया 17 और 18 के ऊपर। और अब 17 और 18 से जब ये निकला है तो ये उन स्क्रिप्ट्स में शामिल है जो कि अभी तक जिन्होंने मूव अपनी नहीं बनाई और हायर साइड मोमेंटम गेन नहीं किया या गेंस नहीं किए। तो ये अभी अभी राइट नाउ अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम इसमें अच्छे लग रहे हैं। देखें लोअर साइड पे वॉल्यूम स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं।
तो ये आने वाले दिनों में अगर इसने ये 27 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये अच्छी मूवमेंट इसमें बन सकेगी। तो चूंकि इसने भी अभी तक गेन नहीं किया इतना ज़्यादा, अपनी इसकी प्राइस काफ़ी नेगेटिविटी में रही, तो ये अब इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। इसने अभी एक अच्छी मूव दी है लास्ट वीक में, तो ये एक अच्छे लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यकीनन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट 37-38 की तरफ जा सकता है। तो इस लेवल पे इसको क्रिटिकली देखा जा सकता है। अगर ये टॉप से प्राइस रिजेक्शन है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है 26-27 के लेवल से। और अगर ये अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देने में सक्सेसफुल हो गया, जो कि नज़र आ रहा है कि ये कर सकता है क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर, तो फिर इसमें एक हायर साइड हम डेली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें अपनी पोजीशन मज़ीद कंटिन्यू रख सकते हैं। राइट नाउ फर्स्ट इसका जो टीपी है वो 27 का है और 27 से ऊपर क्लोजिंग या 27 को ये चंद दिन प्राइस इसके ऊपर स्टे कर सकती है 27 के लेवल के ऊपर, और वहाँ पर इसको दोबारा बाय बैक किया जा सकता है और फॉर द नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है गंधारा निशान लिमिटेड। और गंधारा निशान लिमिटेड के हमने काफ़ी सारे एनालिसिस किए और काफ़ी सारे हमारे दोस्त इसके बारे में पूछ रहे थे। और आपको याद होगा जब ये यहाँ पर एक इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने यहाँ पर ये काफ़ी 4-5 दिन स्टे किया इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई मार्केट चल रही है, ये क्यों नहीं चल रहा, तो इसमें मूवमेंट कब बनेगी। तो हमने सबको यही रिकमेंड किया था कि इसमें होल्डिंग रखें और सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और ये हायर साइड पर मूव करेगा। यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है। उससे पहले भी आपको याद हो इसके हमने जितने एनालिसिस किए थे, ये मुसलसल इस सारे एरिया में मार्केट के साथ मूव करता रहा और कंसोलिडेट करता रहा, और जैसी मार्केट में मूव बनी है तब उसके बाद ये भी फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा भी नज़र आ रहा है, 112 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये सोनर अपने प्रीवियस टॉप जो इसके हैं 120 और 30 के, उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगर ये मूवमेंट रैली कंटिन्यू रही और इस टॉप को इसने तीसरी दफ़ा जब ये अप्रोच करेगा और अगर ब्रेक कर लिया 130 के लेवल को, तो फिर इसमें एक हम हायर साइड रैली भी देख सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसका 120 और 130 के टारगेट्स हैं, और अगर ये दोनों टारगेट्स ये हिट करता है और उसके बाद हायर साइड पर मूव बनती है तो फिर हम फर्दर इसमें एनालिसिस भी करेंगे और इसके फर्दर टारगेट्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके वॉल्यूम देखें, अभी काफ़ी अरसे से डॉर्मेंट हो गए थे और अब ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें सोनर ये जो रैली बनी है ये काफ़ी सस्टेनेबल रैली लग रही है और ये वॉल्यूम इसके मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। आरएससी को अगर देखें, आरएससी इसका अगेन ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है और ये 30 के मार्जिन से रिकवर करके आया है। तो अब इसमें प्रीवियसली जब इसने टॉप हिट किया था तो आरएससी ने 85 तक मूव किया था। तो अब अगर ये इसी तरह से इसकी मूवमेंट जारी रहती है तो ये दोबारा इस ओवरबॉट एरिया में काफ़ी अरसा स्टे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसमें किसी लेवल पे डाइवर्जेंस क्रिएट होती है या अपने ये स्विंग लो का आगाज़ करता है तो फिर इसको क्रिटिकली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मैकडी को देखें, जब क्लियरली जब ये रैली बनी हुई है तो इसका अप ट्रेंड शो हो रहा है। उससे पहले ये बार बार क्रेस क्रॉस हो रहा था, स्विंग में आता था और ये दोबारा नेगेटिविटी में चला जाता था, और उससे पहले ये काफ़ी इसने लंबी रिट्रेसमेंट की करेक्शन ली। तो अब ये रैली इसकी लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है, बिकॉज हिस्टोग्राम मुसलसल पॉजिटिव साइड पर है और यहाँ से ग्रेजुअली बढ़े, फिर थोड़े से रिड्यूस हुए, फिर अप साइड पर बढ़े और अब दोबारा हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो ये रैली इसकी इसी तरह कंसोलिडेट करते हुए अप साइड पर जारी रह सकती है आने वाले दिनों में। अच्छा लग रहा है ये भी इस स्टेट के ऊपर। तो गंधारा निशान भी अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में ये अगर ये दोनों लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसकी हायर साइड भी कोई रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। और हाईटेक लुब्रिकेंट्स का जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के ऊपर और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा था, वहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करे, ब्रेकआउट बने, तो फिर इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसका एनालिसिस हमने यहाँ पर भी किया था, फिर यहाँ पर भी किया। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ, इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये दोबारा हायर साइड पर मूव कर चुका है। ये भी अच्छा लग रहा है, अपसाइड ट्रेंड में है। नेगेटिविटी जो इसमें इस एरिया में आई थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब ये जो लास्ट डे में इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आया है और कोई इशू नहीं है। ये देखें, पहले भी इसने इस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई,
तो ये ग्रेजुअली अपसाइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 84 का है और 84 के लेवल पे इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। ये अभी इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को इसने हिट किया जो कि 77 का है और इस पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, प्रेशर आ चुका है। ये एक आध सेशन के बाद दोबारा अप साइड इसकी रैली जारी रहेगी क्योंकि ये अभी भी बुलिश है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कोई नेगेटिविटी इसमें नहीं है। और जो 20 डीएम है वो बहुत दूर है, 67 के ऊपर है, तो मोमेंटम ओवरऑल अप ट्रेंड में है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 84 का है। 84 अगर ब्रेक हुआ, सस्टेन हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर ये अपने प्रीवियस टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 99 और 100 का लेवल है। तो ये भी उन स्क्रिप्ट्स में शामिल है जो कि अभी तक जिन्होंने ज़्यादा मूव नहीं किया 2021 के दौरान, क्योंकि इसने अपना जो 2021 में 100 का टॉप हिट किया था उसके बाद ये काफ़ी लोअर साइड पे इसने क्रैक किया अपने आप को और दोबारा अब इसमें मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में इसकी अच्छी रैली बन सकती है और ये हर साइड अपनी एक मोमेंटम बना सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, जब इसकी ये अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो अच्छे लगे, लेकिन लास्ट सेशन में वॉल्यूम कम लगे बिकॉज ऑफ एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई। लेकिन ओवरऑल इस एरिया से ये इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया और ये सारी उससे पहले काफ़ी अर्सा ये कंसोलिडेट करता रहा, उससे ये अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएससी को अगर देखें, आरएससी इसका 64 के ऊपर है। प्रीवियसली जब इसने 108 किया तो आरएससी 87 तक गया था। अब ये ग्रेजुअली अपसाइड पर अपनी मूवमेंट बनाए हुए है, मोमेंटम अपसाइड है और आरएससी में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, अच्छा बाइंग एरिया है, तो कोई इशू नहीं है। मैकडी देखें, ब्लू लाइन अपसाइड पर है। हिस्टोग्राम मुसलसल यहाँ से बढ़ते बड़े फिर कम हुए, अब दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गए, लेकिन ओवरऑल इस सारे टाइम फ्रेम में इसका मोमेंटम अपसाइड है, बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन ये आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। तो ये एचटीएल भी अच्छा नज़र आ रहा है। ईडी 77 के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप है और इसमें मज़ीद एक्यूमुलेट किया जा सकता है इसको फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ 84 और 84 के ऊपर अगेन फिर इसको देखा जा सकता है कि इसकी मूवमेंट अपसाइड कंटिन्यू रहती है या क्या सिचुएशन बनती है।